ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बुध देवता का राशि परिवर्तन 4 सितंबर को होने वाला है और सितंबर महीना देखा जाए तो एक तो 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का उत्सव होगा और उसके ठीक 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी भी पड़ेगी। तो अब फेस्टिवल का मौसम धीरे-धीरे आने वाला है। बाद में नवरात्रि भी आएगी 9 अक्टूबर में और फिर दिवाली भी अक्टूबर लास्ट में पड़ने वाली है। तो हम लोग बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन को लेकर। बुध देवता बुद्धि के कारक होते हैं, ये सभी लोगों को पता है। बुध देवता जो होते हैं वो द्वितीय भाव के कारक होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन पार्ट जो होता है कुंडली का वो द्वितीय भाव होता है। सेकंड भाव मुख का भी होता है, कम्युनिकेशन का भी होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छे जगह पर प्लेस्ड है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक्सीलेंट होगी। बुध कन्या में उच्च के होते हैं और अभी इनका राशि परिवर्तन जो है सिंह राशि में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिंह राशि में ये भी पहली बार आ रहा है। कुछ दिन पहले भी ये सिंह राशि में थे, फिर वक्री होकर कर्क में चले गए थे, फिर वहां से फिर मार्गी हुए 26 अगस्त के आसपास और अब ये फिर सिंह राशि में रहेंगे। और जब सिंह राशि की बात करते हैं तो उसके अंदर मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी ये तीनों ही नक्षत्र होते हैं। मघा के 4 चरण, पूर्व फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तर फाल्गुनी के 1 चरण इसके अंदर रहते हैं। तो मघा नक्षत्र की बात किया जाए तो वो केतु का नक्षत्र है। इसका मतलब बुध देवता अभी केतु के नक्षत्र में 4 सितंबर से रहना प्रारंभ करेंगे और धीरे-धीरे, क्योंकि ये बुध की गति बहुत तेजी से बढ़ेगी और 23 सितंबर को ये अपने परम उच्च राशि में चले जाएंगे। लेकिन इस बार बुध का उच्च में जाना, जहाँ शुक्र का नीच भंग करेगा वहीं केतु के साथ भी एक दुर्योग बनाएगा। एक बहुत अच्छा योग मैं नहीं कहूँगा। बुध केतु का योग कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो होगा क्या? एक तो प्रभाव आपकी कुंडली में अगर बुध की महादशा चल रही है, तो बुध की महादशा वाले लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। बुध के जो राशियाँ होती हैं, यानी मिथुन और कन्या, ये दोनों वाले राशि वाले जातकों को पर इस पर प्रभाव रहेगा। साथ में केतु का प्रभाव रहेगा, क्योंकि केतु के नक्षत्र में जाएँगे। फिर पूर्व फाल्गुनी अर्थात शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और सूर्य का अंतिम जो 4 दिन रहेगा वो सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। तो आइए हम समझते हैं इस पूरे राशि परिवर्तन का प्रत्येक लग्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न से। देखिए, मेष लग्न की बात किया जाए तो मेष लग्न में बुध देवता सूर्य की राशि में जा रहे हैं। सूर्य के साथ बैठेंगे। 16 सितंबर तक ये सूर्य के साथ ही विराजमान रहेंगे और बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन भी करेंगे। इस कुंडली में कहा जाए तो अकेला बुध मार्केश कहलाता है। बहुत अच्छी पोजीशन बुध को नहीं मिले हुए। एक तो द्वितीय भाव के मालिक है और साथ में कहा जाए तो षष्ठम भाव के भी मालिक बुध देवता बनते हैं। ये दोनों ही घर के जो मालिक होते हैं, चार्ट में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन बुध जो है वो अपने परम उच्च राशि की तरफ अग्रशील है, आगे चल रहा है। सूर्य को मित्र मानता है, लेकिन सूर्य बुध को न्यूट्रल मानता है। तो अपनी मित्र राशि में जाने के कारण यहाँ पर खराब परिणाम नहीं देगा। यहाँ पर आपको बुध आदित्य क्योंकि राजयोग बन रहा है, बुध आदित्य योग राजयोग बन रहा है। इसके कारण जो परिवार में कुछ परेशानी थी खत्म होगी। साथ में स्वास्थ्य को लेकर भी जो परेशानियां थी थोड़ी कमजोर होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि गले से संबंधित किसी प्रकार का विकार जो है अभी भी हो सकता है। छोटे भाई बहनों को लेकर जो है अभी भी परेशानी रहेगी, लेकिन आपके जो छोटे भाई बहन रहेंगे उनके नेम फेम बढ़ने वाले हैं। आपकी उनके साथ मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत खराब रिलेशन होगा, लेकिन वैचारिक मतभेद हो जाएंगे। तीसरे भाव के मालिक हैं बुध और साथ में छठवें भाव के मालिक हैं। तो तीसरे और छठवें दोनों भाव के मालिक होने के कारण सूर्य के साथ युति करेंगे, पंचम में बैठेंगे, तो यहाँ पर विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परिणाम अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी पावर पहले से बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में कहा जाए तो कुछ जो रुकावटों के साथ धन आ रहा था,
अब धन का फ्लो थोड़ा-सा ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय की बात किया जाए तो कार्य व्यवसाय में भी अच्छे परिणाम यहाँ पर बुध देवता देने वाले हैं। बुध देवता अभी आपको केवल मेहनत काफ़ी कराने वाले हैं। मेहनत काफ़ी करने के लिए रेडी रहिए। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और मेष लग्न के हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय अनुकूल होगा। बाहर जाने के लिए वीज़ा इत्यादि अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कीजिए, रिज़ल्ट आपके अनुकूल रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ, तो बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए लगभग-लगभग ठीक बन रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ी थोड़ी परिश्रम बढ़ेगी विद्यार्थी वर्गों के लिए, लेकिन फिर भी जो छोटे भाई-बहनों के साथ वैचारिक मतभेद होने के बाद भी रिलेशन ओवरऑल ठीक रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में निवेश करना इस समय आपके लिए अनुकूल होगा, अच्छा रहने वाला है। तो बुध का जो राशि परिवर्तन है वो 16 सितंबर तक के लिए समय अच्छा है। 16 सितंबर के बाद थोड़ा-सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए और सावधानी में क्या-क्या उपाय करनी चाहिए। सबसे पहला तो आपको गौ माता को हरी घास खिलाना चाहिए या हरे रंग के वस्त्र हो गए, आप किसी गरीब को दे सकते हैं। हरा कलर मतलब आपको अवॉइड करना है। वृषभ लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न में शुक्र देवता बुध देवता जो है वृषभ लग्न की अगर बात करें तो बुध देवता आपके लग्न से चतुर्थ भाव में जाकर बैठे हुए हैं। आपका लग्नेश तो अभी पंचम में केतु के साथ युति किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। और चतुर्थ भाव में बुध सूर्य का बुधादित्य योग का फॉर्मेशन और सामने से शनि का समसप्तक योग, ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि इस समय आपके कार्य व्यवसाय में जो परेशानी चल रही थी वो थोड़ी कम होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपका लग्नेश क्योंकि अभी भी पीड़ित है, इसलिए बुध भी केतु के नक्षत्र में रहेंगे और केतु आपके लग्नेश जो है वो केतु के साथ ही बैठा हुआ है। तो ये दोनों इंडिकेशन बता रहा है कि माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। इस समय भूमि, वाहन, मकान में कम से कम 16 सितंबर तक आपको निवेश करने से बचना चाहिए, उसके बाद आप निवेश कर सकते हैं। और कार्य व्यवसाय में कुछ अवरोध के बाद काम बनेंगे। सबसे बड़ी परेशानी या चिंता मुझे वृषभ लग्न में दिख रही है कि अभी भी किसी प्रकार के एक्सीडेंटल योग बने हुए हैं, तो वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी आपको रखना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। आर्थिक मामलों की बात किया जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और कार्य व्यवसाय में कुछ रुकावटों के बाद लेकिन काम आपके बनेंगे। आय के जो स्रोत रहेंगे वो मध्यम ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाई या लो नहीं रहेगा। लेकिन एक ही चीज़ मुझे दिख रहा है कि कहीं पर भी इस समय पैसे को लगाना वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप फंड्स को कहीं पर निवेश करना चाहते हैं या किसी भी तरीके का आप भूमि, वाहन, मकान में निवेश करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन आप ये कर सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं कोई भी दिन। तो एक लाइन में कहा जाए तो केवल वाहन दुर्घटना का योग वृषभ लग्न में अभी भी बना हुआ है, लेकिन कार्य व्यवसाय में अच्छा रहेगा। संतान से किसी प्रकार की असंतुष्टि हो सकती है। उपाय के लिए आपको इस समय केतु की शांति पूजा करनी चाहिए, जिससे कि आपका केतु का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाए। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न में जो सूर्य देव हैं, वो आपके पराक्रम के मालिक हैं, नेम फेम के मालिक हैं, मित्र रिश्तेदार के मालिक हैं और साथ में वो जाकर बुध भी सूर्य के साथ युति करेंगे। तो तृतीयेश जो है तृतीयेश के साथ युति करेगा, साथ में लग्नेश के साथ और सप्तमेश के साथ भी चतुर्थेश के साथ भी युति करेगा। तो अभी इस समय वाहन, भूमि, मकान में निवेश करना आपके लिए उपयुक्त होगा। विशेष रूप से गणेश चतुर्थी में अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अकस्मात धार्मिक क्षेत्रों की यात्राएं हो सकती हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से मतलब अपना वेट कर रहे थे, काफ़ी दिनों से आप ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था। अगर अभी आप एग्ज़ामिनेशन देते हैं, तो उसमें सफल होने की प्रोबेबिलिटी पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी। इस समय अगर आप देखिएगा तो सब लोग आपको सपोर्टिव ने महसूस होंगे, सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर अभी भी परेशानी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो मानसिक रूप से चिंताएँ बनी रहेंगी, लेकिन शारीरिक रूप से कोई बहुत ज़्यादा परेशानी स्वास्थ्य को लेकर एट लीस्ट मैं कह सकता हूँ कि नहीं है। और कार्यस्थल पर भी आपको बहुत सारे
अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, जिस कार्य को आप करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आय के साधन की बात किया जाए तो आय के साधन में थोड़ा रुक कर फंड आएगा, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। ये बुध का राशि परिवर्तन, आपके लग्न का राशि परिवर्तन पराक्रम में जा रहा है, तो मेहनत तो थोड़ी-सी आपकी बढ़नी ही बढ़नी है। उपाय अगर करना चाहते हैं तो बुध का ही बीज मंत्र कीजिए, जिससे कि आपके लिए अच्छा होगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में बुध और सूर्य दोनों की युति जो है द्वितीय भाव में हो रही है। बुध आपके लिए कहा जाए तो द्वादशेश होते हैं, पराक्रमेश होते हैं, और सूर्य द्वितीयेश होते हैं। तो पराक्रम यानी विदेश का मालिक जो है धन में जाकर बैठ गया, आपके पराक्रम का मालिक धन में बैठ गया, धन का मालिक धन में बैठा है, तो इस समय आर्थिक रूप से आप संपन्न होंगे। आर्थिक रूप से आप संपन्न रहेंगे। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी व्यवसाय करते हैं, उनके लिए धन के लिए अपॉर्च्युनिटी आएगी। या तो प्रमोशन होगा, या तो जॉब को चेंज करेंगे, आपके फंड्स बढ़ेंगे। कुछ इस तरीके के योग अभी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और स्थान परिवर्तन अगर बनता है, तो आपको करना भी चाहिए। तो धन के लिए समय काफ़ी अनुकूल है, और इस समय आपको आपका जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो काफ़ी बढ़ा रहेगा, और साथ में छोटे भाई-बहनों का भी सहयोग आपको मिलने वाला है। आर्थिक रूप से तो संपन्न रहेंगे, कार्य व्यवसाय में कुछ परिवर्तन के साथ योग बन रहे हैं, और जो बड़े भाई-बहन हैं उनका भी सहयोग आपको मिलने वाला है। संतान पक्ष को लेकर किसी प्रकार की परेशानियाँ थोड़ी-सी इस ड्यूरेशन में हो सकती है, और साथ में गले रिलेटेड जिनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए थोड़ी-सी परेशानी अभी भी बनी हुई है। तो विशेष रूप से ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। बाकी गोचर में योग कर्क लगन के लिए अच्छा है। उपाय के लिए केवल ओम नमः शिवाय का जाप प्रतिदिन कीजिए। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न में जो ये योग बना हुआ है, आपके लग्न में ही बना हुआ है। एक तो आपका लग्नेश लग्न में जाकर बैठा हुआ है, और साथ में आपका जो द्वितीयेश है, सेकंड हाउस का लॉर्ड, वो सूर्य के साथ युति करेगा, और साथ में आपके पराक्रम आपका जो पंचमेश बन जाता है, वो भी आपके लग्न में जाकर युति करेगा। भई आपका लग्न जो है पंचमेश नहीं होगा, आपका जो लग्न है वो सिंह लग्न है, तो एकादशेश जो होगा मिथुन बनेगा, तो एकादशेश और द्वितीयेश ये दोनों एक साथ युति करेंगे, यानी धन का और इनकम का दोनों का कॉम्बिनेशन लग्न में होगा। तो इस समय बिज़नेस में काफ़ी सफलता आपको मिलेगी। इस समय रुका हुआ धन मिलेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, दैनिक रोज़गार के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, और साथ में ये समय आपके लिए प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश करना आपके लिए हितकर रहेगा। समय अनुकूल है, केवल एक ही चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि इस समय बोलते समय हो सकता है कि आपकी वाणी इतनी रूड हो जाए कि सामने वाले को बुरा लगे। तो केवल वार्तालाप करते समय आप अपने आप को दिखावा ना करके सामान्य तरीके से अगर आप वार्तालाप करते हैं, तो आपका समय ये अनुकूल होगा। इस समय आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपको करना चाहिए। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न में बुध को दशमेश और साथ में लग्नेश की उपाधि दी गई है। आपका लग्नेश जो है द्वितीय भाव में सूर्य के साथ जाकर बैठा है। एक तो बॉडी को लेकर यानी आपके शरीर को लेकर विदेश में चला गया, आपके कर्म स्थान को लेकर विदेश में चला गया, तो बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि इस समय स्थान परिवर्तन होने का। इस समय स्थान परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको भी जॉब मिलेगा, लेकिन ऐसा जॉब जो होगा आपके जन्म स्थान से दूर मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सूर्य क्योंकि द्वादशेश होते हैं, तो विदेश में जाने के योग भी सूर्य बुध का योग बनाएगा। लीगल मामलों में आपको सफलता मिलेगी। संतान से किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। लग्न में केतु और शुक्र की युति बनी हुई है, इसलिए ये समय जो रहेगा शारीरिक पीड़ा भी इस समय कुछ हो सकती है। इसलिए विदेश जा रहे हैं, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना चाहिए। आर्थिक स्थिति में भी बहुत अच्छा इंडिकेशन अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। किसी न किसी चीज़ को लेकर आपके हॉस्पिटलाइज़ेशन पर खर्च होना, परिवार पे खर्च होना, कुछ ऐसे खर्च जो हैं लगातार मैं चेक कर पा रहा हूँ।
इवन जो लोग लोन के लिए प्रयास कर रहे थे, लोन नहीं मिला था, उनके लिए भी लोन के लिए अच्छा समय है। इस समय केवल गणपति जी की आप आराधना कीजिए, दिन आपका जो ये पूरा ट्रांजिट है वो अच्छा बीतेगा। तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न में बुध देवता जो है, वो आपके लग्न से एकादश भाव में जाएँगे और आपके लिए विदेश के मालिक बन जाते हैं, नवम त्रिकोण के मालिक बन जाते हैं, अत्यंत योग कारक हैं, इनकम में जाकर बैठेंगे, सूर्य के साथ बैठेंगे, तो इस समय इनकम के साधन आपके बढ़ने इसमें कोई डाउट नहीं है। विदेशों से इनकम, ऑनलाइन कार्य करते हैं, उसमें इनकम अकस्मात बढ़ जाना, ये सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा और जो कि एक योग बना हुआ था, गर्भ हानि का योग, वो भी योग खत्म हो जाएगा। बुध और सूर्य की उपस्थिति जो है आपके लिए जीवन में सुख लाने वाली है। यात्राएँ होके रहेंगी, निश्चित रूप से यात्राएँ होके रहेंगी और यात्रा अगर प्लानिंग के साथ कर रहे हैं तो आपको अच्छी यात्राओं का सुख भी मिलेगा और धार्मिक यात्रा करना इस समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति कहा जाए तो आर्थिक स्थिति का जो मालिक है, वो मंगल देवता बनते हैं, जो कि अभी भी अपने नीच राशि के नीच अभिलाषी होकर शत्रु राशि मिथुन में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा-सा भी फंड्स के लिए थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है और परिवार में वाद-विवाद भी हो सकता है। तो अपनी वाणी को संयमित रखिए, बार-बार मैं वृश्चिक लग्न वाले जातकों ये तुला लग्न वाले जातकों को मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा-सा वाणी को संयमित कीजिए ताकि दिक्कत ना हो। इसके अलावा दैनिक रोज़गार में भी थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद सफलता मिलेगी। आपके जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी कुछ अनबन होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ क्या है कि फाइनेंस आपका सही रहेगा, नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार के कोई चेंजेस के योग यहाँ पर नहीं बनते हैं। और शुक्र आपका लग्नेश होकर केतु के साथ युति किया हुआ है, द्वादश भाव में युति किया है, तो इस समय आपको लीगल मामलों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और केतु की शांति पूजा करनी चाहिए। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न में अगर हम पूरी स्थितियों को देखते हैं, तो इस समय दशम भाव जो है, जो सिंह राशि पड़ती है, वहाँ पर सूर्य बुध दोनों साथ में बैठे हुए हैं। सूर्य के साथ बुध का बैठना आपके लिए एक राजयोग डेवलप कर रहा है। दशम भाव का सूर्य वैसे भी दिशा बली होता है और उच्च अभिलाषी बुध की युति जो बन रही है, वो आपके बिज़नेस के लिए, पराक्रम के लिए अच्छा है। लेकिन परिवार में किसी प्रकार का वाद-विवाद होना और माता को किसी प्रकार का कष्ट होना, ऐसा अभी मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अच्छी बातें क्या है कि परिवार में शुभ समाचार भी आएँगे, कुछ वैचारिक मतभेद रहेंगे लेकिन वो भी मतभेद दूर हो जाएँगे। परिवार में अंततः कुछ अच्छे समाचार भी आपको सुनने को मिलेंगे और अगर आप नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। विशेष रूप से जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या कोई भी बिज़नेस करते हैं, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय यहाँ पर आ रहा है। यात्राओं पर कुछ धन भी खर्च होगा, संतान पक्ष से आपको लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य के प्रति अभी भी सचेत रहिए। स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। परेशानी मानसिक रूप से ज़्यादा रहेगी, शारीरिक कष्ट उतना नहीं रहेगा लेकिन मन में लगेगा कि कुछ ना कुछ परेशानी हो रहा है और लेफ्ट हैंड के तरफ पोर्शन जो है थोड़ा-सा आपका परेशानी अभी भी बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उपाय के लिए आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, जिससे कि ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल बना रहे। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, धनु लग्न में नवम भाव में सूर्य बुध दोनों साथ में बैठ रहे हैं और सूर्य जो हैं अगर कहा जाए तो अत्यंत योग कारक बन जाते हैं, पंच नवम त्रिकोण के मालिक होकर बुध के साथ बैठे हैं। बुध जो है आपकी कुंडली में एक तो सप्तमेश और एक दशमेश बन जाता है, लेकिन फिर भी युति कर रहा है, तो इस समय जिनके विवाह नहीं हुए थे, उनके विवाह के योग यहाँ पर बनते हैं। जिनके रिश्ते पक्के नहीं हो रहे थे, उनके रिश्ते पक्के होने के योग धनु लग्न में बनता है। आर्थिक मामलों में कहा जाए तो थोड़ी-सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा धनु को और साथ में आपके जो यात्रा रहेंगी, वो यात्राएँ धार्मिक यात्राएँ करना इस समय श्रेष्ठ रहेगा। संतान पक्ष से अकस्मात किसी प्रकार की कोई चिंता हो सकती है, लेकिन आपके व्यवसाय में ओवरऑल अ, फ्लक्चुएशन थोड़ा रहेगा स्टार्टिंग डेज़ में लेकिन फिर भी जो रिज़ल्ट रहेगा बुध का वो आपके लिए अनुकूल रहने वाला है।
मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन इस ड्यूरेशन में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करते समय 10 बार सोच लीजिएगा, उसके बाद साइन कीजिएगा, क्योंकि इस समय अगर आप लेते हैं 23 सितंबर तक तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, और इस समय केवल विष्णु सहस्त्र नाम का ही आपको पाठ करना चाहिए। इसके बाद हम मकर लगन की बात करते हैं। मकर लग्न में जो स्थिति बन रही है, उसके अनुसार आपका जो ये समय है, अष्टम में सूर्य के साथ बुध की युति हो रही है। सूर्य देखिए आपके लिए एक विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन भी कर रहा है, क्योंकि अष्टम का मालिक अष्टम में बैठा है, और बुध जो आपका अत्यंत योग कारक है वो अष्टम में जाकर बैठ गया है। तो विदेशों से संबंधित कोई भी परेशानी अगर आई थी तो वो परेशानी खत्म हो जाएगी इसके परिणाम स्वरूप। और साथ में सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपका जो पंचमेश है, दशमेश है, यानी शुक्र देवता की बात कर रहा हूँ, वो आपके भाग्य भाव में जाकर पीड़ित है, केतु के साथ पीड़ित है। तो इस समय अध्यात्म का ही सहारा आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है, और 18 सितंबर तक का जो टाइम है आपके लिए थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, विशेष रूप से पिता को परेशानी हो सकती है, या आप इस समय कोई डिसीज़न लेंगे तो उस डिसीज़न में कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर कोई डिसीज़न लीजिएगा। इमोशंस में आकर कोई डिसीज़न लेंगे या किसी के बात में आकर कोई डिसीज़न लेंगे तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। बहुत कूल रहकर आप काम कीजिए, आने वाला समय 23 सितंबर के बाद आपके लिए अनुकूल होता रहेगा। कार्य व्यवसाय में भी थोड़ा-सा अभी क्योंकि कार्य व्यवसाय का मालिक नवम भाव में जाकर बैठा हुआ है, तो इसलिए कार्य व्यवसाय में बहुत सारे परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे, और परिवर्तन आपके लिए आगे समय में पॉजिटिव रहने वाला है। तो जो लोग नौकरी व्यवसाय को छोड़ना चाहते हैं, नई जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए सही समय है। तो आपको इन बातों का ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बुध जो आपका अत्यंत योग कारक ग्रह माना जाता है, अष्टम में ज़रूर है। तो इस समय जिनको गले से रिलेटेड परेशानी होती है, उनको बेहद ध्यान देना चाहिए। बाकी आर्थिक मामलों में भी थोड़ी-सी सुस्ती रहते हुए मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ी-सी फ्लो जो रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा। इस समय उपाय के लिए आपको शनि का ही बीज मंत्र कीजिए, और कोशिश कीजिए कनक धारा स्रोत का पाठ कीजिए, लक्ष्मी जी को प्रसन्न कीजिए। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न में आपके जो सूर्य और बुध की युति हो रही है, वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में सप्तम भाव में हो रही है। सप्तम भाव दैनिक रोजगार में अगर बुध और सूर्य बनता है, तो विदेशों से लाभ आपको हो सकता है। शेयर सट्टा, लॉटरी इत्यादि से लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती है, बट डिस्क्लेमर हमेशा नोट कीजिएगा, ये आपके रिस्क पर ट्रेडिंग आपका होगा। मैं केवल एक प्रेडिक्शन यहाँ पर देता हूँ। इसके अलावा एकादश भाव जो रहता है, इनकम से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो अकस्मात आपको कई अवसर मिलेंगे जिसमें आपको लाभ होगा, और दूर संचार माध्यमों से भी आप लाभान्वित होंगे। संतान पक्ष से आपके लिए रिजल्ट जो रहेगा वो अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव अभी भी आपका कंटिन्यू रहेगा। स्वास्थ्य नॉर्मल बना हुआ रहेगा। इस समय आपको गणेश जी की स्तुति करना चाहिए, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। अंतिम लग्न यानी मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न वाले जातकों के लिए इस समय सूर्य बुध आपके षष्ठम भाव में जाकर युति कर रहे हैं। तो बुध देवता आपके षष्ठम भाव में जा रहे हैं, जो कि आपके चतुर्थ भाव के मालिक हैं, आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, और विदेश को देख रहे हैं। तो इस समय न्यायिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन किसी प्रकार का मकान या एसेट आपने बनाया है तो उसको सेल करने का भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, और जीवन साथी का आपको सहयोग मिलने वाला है। पार्टनरशिप में कोई नया काम करना चाहते हैं, इस बीच में आप कर सकते हैं। स्किन रिलेटेड किसी प्रकार का इन्फेक्शन, जिनके स्किन सेंसिटिव रहते हैं, उनके लिए सेंसिटिविटी अभी भी बढ़ती रहेगी। कार्य व्यवसाय में सामान्य स्थिति बनी रहेगी, किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है, और बड़े बुजुर्गों का भी सहयोग आपको मिलेगा। केवल वाणी को संयमित रखिए, वार्तालाप करते समय ऐसा ना हो कि वाणी उग्र हो जाए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का बुध का राशि परिवर्तन का प्रभाव। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।